चार्ट वगैरह देखोगे टेक्निकल पे, तो आपको पता चलेगा कि ये एक टेक्निकल्स पे उसके ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं। वहाँ आप बेसिक्स है तो आप कई लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आएगी, बट वो देखने के बाद जिसको एक्सपीरियंस है उसको तुरंत पता चल जाता है कि इस ब्रेकआउट के बाद या फिर इतना शेयर प्राइस क्रॉस करने के बाद ये शेयर यहाँ से 10% या 20% ऊपर प्रॉफिट दे जाएगा। तो उस ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेड वगैरह कहते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 25% फंड साइड में रखना है। 25% इसलिए साइड में रखना है क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली है। क्या होता है, जब स्विंग ट्रेड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से स्विंग एक सबसे सेफ ऑप्शन है, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 या 1:5 होता है। मतलब अगर 20 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको वहां पे 80 रुपए के प्रॉफिट के चांसेस या 100 रुपए के, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि 150-200 रुपए के प्रॉफिट के चांसेस हो जाते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको उतना एनालिसिस लगता है, बट स्विंग ट्रेडिंग एक सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न शेयर मार्केट से कमा सकते हैं। तो एक फंड मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं। इंट्राडे तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको सेम डे लेना है और सेम डे बेचना है। शॉर्ट टर्म गोल होता है कि आपको 0.5%, 1%, या फिर आप 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का आपको रिटर्न चाहिए, उसके लिए आप इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट करते हो। बट इसमें क्या होता है, स्पेकुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैंने आपको जो ग्लेनमार्क फार्मा का एग्जांपल दिया था कि हर किसी को लगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो सब ने उसमें बाइंग कर लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो सेलिंग करना चाह रहे थे, जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे थे, उनका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ क्योंकि सामने बायर ही नहीं था। अगर कोई सेल कर रहा है तो स्टॉक मार्केट में उस समय बायर भी होना जरूरी है, नहीं तो आपका वो शेयर सेल नहीं होगा और आपका जो मुनाफा हुआ है वो आप बुक नहीं कर पाओगे। तो इंट्राडे में इसका ज्यादातर चांसेस रहता है स्पेकुलेशंस का। ये वॉल्यूम्स और उस पर डिपेंड रहता है कि आप किसी भी शेयर्स में बाइंग करते हो, बट अगर आप बाई कर रहे हो, भले आपका प्राइस ऊपर चला जाए, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, फिर भी आपको मुनाफा बुक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सामने बायर ही नहीं है। उसके विपरीत जो होता है वो डिलीवरी बाइंग होता है। डिलीवरिंग में आपको आपका एक कैलेंडर डेट छोड़ के दूसरी कैलेंडर डेट पे बाय सेल करना है। मतलब आप आज आपने 2 अगस्त को बाय किया है तो आपको 2 अगस्त की डेट छोड़ के आप 3 अगस्त 2020 को सेल कीजिए, या 3 अगस्त 2040 तक कोई भी डेट लीजिए, उसके बाद का भी डेट लीजिए, तब सेल कीजिए। या फिर आपके गार्डियंस है, फादर है, या फिर किन्होंने बाय किया और आप सेल कर रहे हो तो उसकी भी डिलीवरी कह सकते हैं। तो ये जो होता है ये सेफ होता है, बट इसमें पेशेंस और एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कई लोगों ने अभी फिलहाल में एक वायरल हुआ था इन्फोसिस के बारे में, इंस्टाग्राम पे वगैरह मैंने बहुत जगह देखा था कि लाइक एग्जांपल दिया था, अगर 1993 में आपने इन्फोसिस में 10,000 इन्वेस्ट किया होगा तो आपको 2019 में उसके लिए 7.5 करोड़ या फिर 8 करोड़ तक की प्राइस मिल जाती। बट सिनेरियो ये है, मार्केट में आप जब 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो 10,000 के जब भी 11,000 हो जाते हैं तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो कि मुझे 1,000 रुपीज का 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मैं तुरंत बुक करना चाहूँ। मेरे हिसाब से इन्फोसिस के प्रमोटर्स छोड़कर किसी ने वो 1993 से 2019 तक वो स्टॉक होल्ड ही नहीं किया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना पेशेंस रखने के लिए आपको या तो राकेश झुंझुनवाला बनना पड़ेगा या फिर वॉरेन बफे बनना पड़ेगा। तो आप कोशिश कर सकते हो, अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास एनालिसिस है और आपका लॉन्ग टर्म गोल है, तो म्यूचुअल फंड से ये कई गुना ज़्यादा बेहतर तरीका है। आप इनमें डिलीवरी बाइंग करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो स्टॉक मार्केट आपको निश्चित ही, मतलब एक अच्छे एनालिसिस के साथ, ऐसा नहीं कि आप कोई भी कंपनी उठा लिए और 10 साल उसको होल्ड किए, उसका फायदा नहीं है। अभी दीपक फर्टिलाइजर एक स्टॉक है, मेरे टेलीग्राम चैनल में हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर। तो दीपक फर्टिलाइजर्स ने ये गए 3 महीनों में अराउंड 60% का रिटर्न दिया है। बट आप कंपनी का जब एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट 10 साल में उसने 2.5% रिटर्न दिया है, जो आपके बैंक की एफडी से भी कम रिटर्न है। तो इसके लिए आपको एनालिसिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखेंगे हम अगली स्लाइड में कि मार्केट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले ये कर देख लेते हैं कि क्या करना है। तो आप जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
आप विदाउट एनालिसिस